हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। सॉरी गाइस, बहुत लेट हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को वीडियो चाहिए और आज मेरा थोड़ा जल्दी ऑफ हो गया था क्लास, इसलिए अभी आप जल्दी से वीडियो देख लीजिए। पहले हम 12 मार्क के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें है लागत लेखांकन का अर्थ बताइए, इसके उद्देश्य, लाभ और वित्तीय लेखांकन से अंतर की विवेचना करना है। यहाँ पे बेटा आपको लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर याद करना है सिंपल भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण के मुख्य सिद्धांतों को समझाना है और ABC विश्लेषण विधि का वर्णन करना है बेटा। ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है श्रम लागत। श्रम टर्नओवर से आप क्या समझते हैं, इसे मापने की विधियां एवं कम करने के उपाय बताना है। बेटा श्रम लागत मतलब कि जैसे जो वर्कर है काम छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको शायद काम जमता नहीं, कम पैसे मिलते हैं, इसलिए तो हमको उसको कम करने का तरीका बताना है कि कैसे कम कर सकते हैं हम श्रम लागत को। क्योंकि क्या होता है बेटा, वर्कर को आप ट्रेनिंग देते हो, उनको काम पे रखते हो, बाद में वो काम छोड़ दें तो बड़ा नुकसान होता है अपना। यहाँ 2 मिनट में आपको मैं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में भी थोड़ा अंतर समझा देता हूँ। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है लागत के बारे में पता लगाना, उसे कम करना। वित्तीय लेखांकन का अर्थ होता है बेटा लाभ हानि ज्ञात करना और उसका अनुमान लगाना। लागत लेखांकन जो होता है बेटा वो पूरी तरीके से हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत पर निर्भर करता है। और वित्तीय लेखांकन जो होता है बेटा, जो भी हमने पूरे साल में वित्तीय विवरण बनाए हैं, वित्तीय ट्रांजेक्शन करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा क्वेश्चन बेटा पारिश्रमिक योजना है। इसमें हाल से और रोवन प्रीमियम योजना की व्याख्या करना है। बेटा देखो, इससे आपको क्वेश्चन भी आएगा। हाल से और रोवन की प्रीमियम योजना निकालने के लिए दोनों से क्वेश्चन भी आता है कि इनकी बोनस की अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल कर लेना बेटा। लागत पत्र कॉस्ट शीट, इससे भी आपको न्यूमेरिकल आएगा बेटा पेपर में। लागत पत्र का अर्थ बताइए, इसका नमूना स्पेसिमेन। बेटा अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता हो तो कम से कम लागत पत्र कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख लीजिए कि उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, ताकि आप कम से कम अगर फॉर्मेट ही बना दोगे तो 12 में से आपको 7-8 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और उसका फॉर्मेट ही इतना आसान है कि उससे क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। ये आपको करना है, हाल से रोमन करना है बेटा। अनुबंध लागत क्या है बेटा, अपूर्ण अनुबंधों में लाभ की गणना कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। फिर रिकन्सिलिएशन बेटा, मेल मिलाप करना। तो लागत खाते और वित्तीय खाते दोनों के लाभ को मिलान करने की आवश्यक है, ताकि हमको सही स्थिति पता चल सके और उनके बीच के विचलन को हम कम कर सकें कि लागत खाते में जो लाभ हो रहा है, वित्तीय खाते में जो लाभ हो रहा है, उनके विचलन को हमको कम करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 नंबर के क्वेश्चन है ये। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत में क्या अंतर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा। EOQ आर्थिक आदेश मात्रा की अवधारणा क्या है बेटा, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा, मैंने आपको बता रहा हूँ, इससे आपको सवाल आएंगे। IOQ का सूत्र होता है बेटा रूट में 2AO/C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। और आपकी बुक में हिंदी मीडियम में अगर कुछ और लिखा है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, IOQ से क्वेश्चन आता है बेटा। आइडल टाइम क्या है, इसके प्रकार उपचार बताइए। बेटा आइडल टाइम वो होता है जहाँ पर क्या होता है कि आपने वर्कर को काम पे रखा है, आप उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मशीन ख़राब होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मशीन ही ख़राब है, वो बैठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइडल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ओवरहेड का अवशोषण, अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये करना है आपको। बीन कार्ड और स्टोर लेजर दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बीन कार्ड और स्टोर लेजर, बीन कार्ड में बेटा नॉर्मली बीन कार्ड जो होता है इसमें अपन क्वांटिटेटिव डाटा लिखते हैं और स्टोर लेजर में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों लिखते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब गणनात्मक, और स्टोर लेजर में गणनात्मक भी लिखते हैं और साथ में जो क्वालिटी शो करता है उसको भी लिखते हैं। मशीन घंटा दर की गणना कैसे कीजिए बेटा, इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। संयुक्त उत्पाद और उत उत्पाद के बीच में अंतर, ये इतना ही करना है आपको। तो बेटा न्यूमेरिकल के मैंने जो टॉपिक बताए हैं आप एक बार इनके फॉर्मेट जरूर देख लीजिए, इनका फॉर्मेट क्या है और इनका फॉर्मूला। अगर आप क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का, अगर आप फॉर्मेट बना देते हैं, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, तो भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं इससे एग्जाम में, है ना बेटा। तो ये करना है आपको जो मैंने बताए हैं। अब आपके लिए MCQ भी वो भी देख लेते हैं अपन। बेटा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर दे रखा है। लागत लेखांकन किसका विज्ञान है बेटा, लागत नियंत्रण का विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम कॉस्ट कंट्रोल करने पे फोकस करते हैं। बेटा फीफो का पूर्ण रूप क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा फीफो का आ सकता है आपको, लीफो का आ सकता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेटा फीफो लीफो से एक न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है, सवाल छोटा सा 8 नंबर में, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सामान पहले आया उसको पहले निकालो, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सामान बाद में आया उसको पहले निकालो। इसमें एक हीफो भी होता है बेटा, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान की वैल्यू सबसे ज़्यादा है,
सबसे महंगा है उसको पहले बेचो ताकि बाद में प्राइस कम नहीं हो। अगला है बेटा मजदूरी भुगतान की सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है? जो मजदूरी भुगतान करते हैं उसकी बेटा समय दर प्रणाली, टाइम रेट सिस्टम। मतलब कि वर्कर जितने घंटे काम करता है उसको उसके हिसाब से भुगतान मिलना चाहिए। अगर पर आवर मान लो टाइम फिक्स है तो वर्कर जितने घंटे काम कर रहा है आपको उसके हिसाब से उसको पैसे देना है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्या ब्याज को लागत पत्र में शामिल करते? बिल्कुल नहीं करते बेटा। अगर आप उसका फॉर्मेट देखोगे तो इसका आंसर तो आप फॉर्मेट देखकर ही दे सकते हो। अगला है ABC विश्लेषण मुख्य रूप से किससे संबंधित है बेटा? सामग्री नियंत्रण मतलब कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल से नियंत्रित है बेटा ABC। अगला क्वेश्चन है बेटा श्रम टर्नओवर मापने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं बेटा? ये ध्यान रखना, सूत्र याद रखना है सेपरेशन अपॉन एवरेज एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप अपने तरीके से श्रम टर्नओवर आपके उसमें जो हिंदी में लिखा हुआ आप याद कर लेना बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उनका अर्थ अलग भी निकल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका खाता या इसको अनुबंध खाता भी कहते हैं बेटा, ठेका खाता या इसको फिर हम अनुबंध खाता भी कहते हैं। किस प्रकार का खाता है बेटा? नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या समय पाबंदी की लागत उत्पादन में जोड़ी जाती है? हाँ बेटा, समय की बर्बादी अगर आप कर रहे हो, समय को वेस्ट कर रहे हो तो वो भी उत्पादन लागत में ही जोड़ना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे तो लग ही रहा है बेटा। अगला है बेटा ओवरहेड का अर्थ क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष व्यय है बेटा। ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, अप्रत्यक्ष व्यय का पार्ट होता है। लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बेटा? 2001 में। लागत लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बेटा परिवहन लागत ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किन व्यवसाय के लिए है बेटा? तो सेवा व्यवसाय या ट्रांसपोर्टिंग वालों के लिए, सर्विस सेक्टर या ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर। क्या अप्रत्यक्ष सामग्री प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होती? बिल्कुल नहीं होती बेटा। ये कॉस्ट शीट वाला अगर आप कर लोगे तो उसको ये भी आंसर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। समय बुकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? लागत आवंटन करना। लाभ हानि का मिलान किसके बीच में होता है? वह भी पढ़ने पड़ा है, लागत और वित्तीय लाभ के बीच में। क्या आपको जो लागत हुई है और वित्तीय लाभ जो हुआ उनके बीच का आपको अंतर निकालने के लिए आप लाभ हानि का मिलान करते हैं, रिकन्सिलिएशन करते हैं। क्या प्रतिस्थापन लागत का प्रकार है? बिल्कुल हाँ। तो यह आपके कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव थे बेटा। देखो अगर आप क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताए वो अच्छे से याद कर लोगे आप तो आपके ऑब्जेक्टिव भी अपने आप बन जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सॉरी फॉर लेट। अगली बार जो भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंदौर की पाठशाला, और जो भी चाहिए आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिए गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट।